हमारी दृष्टि आपके जनेऊ पर चली गई और हमने जब जनेऊ देखा तो हम जान गए कि आप भृगुवंशी ब्राह्मण हैं। जनेऊ पर सभी की दृष्टि जानी चाहिए, कारण इस समय लोग जनेऊ नहीं देखना चाहते हैं, जनेऊ वालों को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहते। नियम यह कि ब्राह्मण बालक का जनेऊ 5 वर्ष में हो जाए, 5 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण बालक का जनेऊ हो जाए, 5 में ना हो तो 8 में तो हो ही जाए। 11 वर्ष में क्षत्रिय बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए और 12 वर्ष में वैश्य बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए। लेकिन अब समस्या ये है कि लड़का का फलदान न चढ़े तो कहो पूरी जिंदगी जन होए। अब संस्कार कराए, इसको भैया एक बार बना दो, बार बार फलदान न चढ़े तो पूरी जिंदगी जनेऊ न होए, कारण अब संस्कार कराए नहीं जाते हैं बल्कि निपटाए जाते हैं। कुछ लोग जनेऊ पहनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहनते हैं, लेकिन कहो बिना मंत्र के जनेऊ पहन लें। जनेऊ यदि आप बिना मंत्र के पहनते हैं कोई लाभ नहीं। मंत्रेण धारणम कार्यम मंत्रेण च विसर्जनम, मंत्र से जनेऊ पहनना चाहिए, मंत्र से ही उतारना चाहिए। ब्राह्मण कपास का जनेऊ पहने, क्षत्रिय सन का जनेऊ पहने, वैश्य ऊन का जनेऊ पहने, और पहने तो मंत्र बोल के पहने। मंत्र क्या जनेऊ पहनने का वो ध्यान से सुनो। आचार्य कहते ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेरित सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, यज्ञोपवीत परम पवित्र है और परम पवित्र को जब हम धारण करेंगे तो हमारा मन भी पवित्र बनेगा। इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है। पहनने से क्या होता है तो कहा आयुष्यम अग्रम, जनेऊ पहनने वाले व्यक्ति की आयु अग्रम बढ़ती है। अब लोग नहीं पहनते हैं तो अकाल मृत्यु ज्यादा होती है। हृदय में अच्छे विचार आते हैं, व्यक्ति बलवान और तेजवान बनता कौन? जो जनेऊ पहनता है। ऐसे उतारने का भी क्रम है। ओम एतावद् दिन पर्यंतम ब्रह्मत्वं धारितम मया जीर्णत्वात् तत्परित्यागो गुच्छ सूत्र यथा सुखम, ऐसा कहकर के पीठ से कंठी बना करके गायत्री मंत्र का जाप करते हुए यज्ञोपवीत को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, जो पुराना जनेऊ हो जाए, और गायत्री मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। हमने तो भी ये देखा है कि बहुत सी माताएं अपने बच्चों को गायत्री मंत्र पढ़ा रही हैं, और घर में कोई महात्मा जी, संत जी या कथावाचक कोई भी आचार्य आवेगा तो अपने बच्चों से कहेंगे कि इनको गायत्री मंत्र पढ़ के सुनाओ, तो लाभ की जगह हानि करेगा। बच्चे यदि गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो लाभ नहीं करेगा, हानि करेगा। शास्त्र का नियम है कि यज्ञोपवीत जिस व्यक्ति का हो गया है वही केवल गायत्री मंत्र पढ़ सकता है। बालक जब तक जनेऊ संस्कार नहीं हुआ तो यज्ञोपवीत यदि नहीं हुआ है तो गायत्री मंत्र पढ़ने का वो अधिकारी नहीं है, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकता है। ब्राह्मण की स्त्री क्यों न हो, चाहे ब्राह्मण की नारी हो, ब्राह्मण की नारी तक को जनेऊ यदि नहीं, चूंकि नारी का जनेऊ होता ही नहीं है, तो ब्राह्मण की नारी क्यों न हो, उसको भी गायत्री मंत्र पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो गायत्री मंत्र केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उसमें भी जिसका जनेऊ हुआ है वही पढ़ सकता है। बालक नहीं पढ़ सकते हैं, नारी नहीं पढ़ सकती है, और यदि पढ़ते हैं तो लाभ की जगह हानि करेगा। तो ये विशेष बात हमें गायत्री मंत्र के ध्यान में रखनी चाहिए। जनेऊ को ब्रह्म मान करके पहनना चाहिए, धागा नहीं मानना चाहिए। कुछ लोग से पूछो, बोले पहनते? बोले हाँ पहनते हैं। बोले ब्रह्म का रूप मान के? बोले ना। फिर इसलिए पहनते हैं कि घर के मालिक हम हैं, और घर में पता नहीं कौन क्या निकाल ले तो चाबी हम बांध के चलते हैं। तो यज्ञोपवीत में यदि आपने कुंजी बांध ली, एक गांठ अतिरिक्त लगा दी तो खंडित हो गया, पहनने से कोई लाभ नहीं। नियम से धारण करना पड़ेगा, शास्त्र के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। कोई धागा जनेऊ का टूट जाए, खंडित हो गया जनेऊ, नहीं पहनना चाहिए, दूसरा पहनना चाहिए। बाएं कंधे से नीचे आया, खंडित हो गया, नया धारण करना चाहिए। जिसका विवाह हो जाए वो 6 धागे का पहने, और जिसका विवाह नहीं हुआ है, जो विरक्त आश्रम में है, वो 3 धागे का। ऐसा क्यों? व्यक्ति वही विवाह के पहले 3 धागे का और विवाह के बाद 6 धागे का। ऐसा इसलिए सतयुग में हमारे शास्त्र कहता है कि सतयुग में नारियां भी जनेऊ पहनती थी, स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत संस्कार होता था। लेकिन जब से स्त्रियों ने इंद्र की ब्रह्महत्या के पाप का 1/4 भाग ले लिया, तब से नारियां अपवित्र कही गई, और नारियों का जनेऊ भी पुरुषों को पहनना पड़ता है। यही कारण है कि जब विवाह होता है तो कन्या के द्वार पर दुर्गा जनेऊ की व्यवस्था, मन कन्या
उसके पति को समर्पित कर दिया जाता है। तो विवाह के बाद वही व्यक्ति 6 धागे का पहने और विवाह के पहले वही व्यक्ति 3 धागे का यज्ञोपवीत पहने। क्या कहना चाहते हैं आप? और आप हैं राम बहादुर जी महिपत खेड़ा, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राओं से दोनों महानुभावों के चरणों की वंदना की गई। और इसी श्रृंखला में आप हैं भैया अमित कुमार जी लंगड़ा खेड़ा, आपके द्वारा भी 11-11 पुष्प मुद्राओं से दोनों महानुभावों के चरणों की वंदना की गई। और इसी श्रृंखला में यह जो लाइव प्रसारण हो रहा है हमारे विशेष संस्कार चैनल के द्वारा, इसमें भी कुछ पुरस्कार आया है। और हमारे भैया इंजीनियर राजीव सिंह जो कि बीजेपी के सदस्य हैं, महारामाऊ पूर्वा उन्नाव सदस्य हैं, समर सत्ता सेवा ट्रस्ट लखनऊ, भैया ने 51 पुष्प मुद्राएं हमारे भार्गव श्री परशुराम जी महाराज व लखन लाल जी के चरणों पर सप्रेम भेंट लखनऊ से भेजी है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने आपका जनेऊ देखा तो हम जान गए कि आप ब्राह्मण हैं, भृगुवंशी ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रिय हैं। 100 वर्ष का क्षत्रिय हो जाए और 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक, तो 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक 100 वर्ष की क्षत्रिय के लिए पिता के समान होता है। अभी तक नहीं जानता था तो क्रोध विरोध था, लेकिन मैं जब जान गया कि आप ब्राह्मण हैं तो आप जो कुछ कहेंगे मैं अपने क्रोध को दबा करके सहन करूंगा। क्योंकि सच्चा क्षत्रिय वही जो ब्राह्मणों का सम्मान करे, जो ब्राह्मणों की सेवा करे। और फिर हमारा तो जन्म ब्राह्मणों की कृपा से है, क्योंकि हमारे यहाँ का एक नियम। बताओ जरा।